राम राम साथियों। इस समय एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा कि पवन सिंह जो थे, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के माने जाने एक कलाकार हैं जिनको पावर स्टार भी कहा जाता है, उनको बीजेपी की तरफ से टिकट मिला था, जो कि पश्चिम बंगाल के एक सीट है आसनसोल। वहां से उनको टिकट मिला था बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए। और आप लोगों ने वो वीडियो भी देखा था जब ये घोषणा की गई थी, तो उस समय पवन सिंह जिम में थे। उस समय उस वीडियो को आप लोगों ने जरूर देखा होगा, कितना खुशी था, मिठाई बांटी गई थी, तमाम चीजें हुई थी। और उसी के एक अगले दिन पता चलता है कि पवन सिंह उस सीट को छोड़ना चाहते हैं और छोड़कर वो एक ट्वीट करते हैं ट्विटर पे। आप लोगों ने वो खबर भी देखी होंगी, नहीं देखे होंगे तो मेरे साथ पे आप लोग देख सकते हैं। उन्होंने साफ साफ मना कर देते हैं कि मैं बीजेपी का आभार प्रकट करता हूं, लेकिन मैं इस सीट पर नहीं लड़ूंगा। अब क्या कमी है क्या नहीं, किस लिए छोड़े, इसी के पूरे मुद्दे पे आप लोगों को बताऊंगा विस्तार से, क्या कमी थी, क्या बात है, क्यों पवन सिंह इस सीट को छोड़ दिए। तो उसके पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, धन्यवाद। और आप लोगों को बता दूं, कुछ दिन पहले बीजेपी की तरफ से जब पवन सिंह को टिकट दिया गया था, लेकिन टिकट क्यों दिया गया था इसको भी जानना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने पवन सिंह का एक वीडियो देखा होगा इंटरव्यू का, जिसमें उन्होंने साफ साफ बोला था कि इस बार तो चुनाव लड़ना तय है। उनका कहना था कि सीट मिले या ना मिले लेकिन चुनाव लड़ूंगा जरूर। जब ये बात बीजेपी तक पहुंची, क्योंकि पवन सिंह काफी दिनों से भाजपा में, जो कि भारतीय जनता पार्टी उस पार्टी से जुड़े हुए थे, और लगातार बीजेपी का प्रचार प्रसार करते थे। और इसके पहले चुनाव हो चुका था, जैसे 2019 में इनका टिकट जो था, बताया खुद बोलते हैं कभी कभी इंटरव्यू में, आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने खुद बोला था कि मेरा टिकट कंफर्म था, लेकिन बाद में कैसे क्या हुआ मुझे पता नहीं चला कि मेरा सीट कैसे कट गया। लेकिन इस बार उन्होंने साफ साफ अपने पार्टी के जो बड़े बड़े मेंबर, जो अध्यक्ष जो भी थे, नेता, उन लोगों से साफ साफ बोल दिए थे कि इस बार मुझको चुनाव लड़ना है तो लड़ना है, नहीं तो मैं निर्दलीय प्रत्याशी लड़ूंगा। इसी को देखते हुए जब बीजेपी में एक मीटिंग होता है, उन लोगों ने देखा कि इनका स्टारडम, मतलब इनका जो फॉलोअर है काफ़ी है, और इनको जाने वाले बिहार झारखंड से लेकर तमाम जगह इनको जानने वाले, इसलिए उन्होंने बीजेपी के जो बड़े नेता, उन्होंने सोचे इनको नाराज करेंगे तो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। लेकिन जब बाद में इनको जब टिकट भी मिलता है और सब अच्छा चलता है, सब कुछ सही चलता है, और पवन सिंह भी बहुत खुश रहते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती है, सब कुछ। लेकिन अगले ही दिन क्या पता चलता है कि पवन सिंह उस सीट को छोड़ देते हैं। बात यह है कि जब बीजेपी की तरफ से इनको सीट दी जाती है आसनसोल, तो वहाँ जो आसनसोल है, जो कि आप लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहाँ पर जो टीएमसी, जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है, तो वहाँ के जो आसनसोल इलाका है, वहाँ के कुछ टीएमसी के नेता और वहाँ के जो कार्यकर्ता है उनकी पार्टी के, उन्होंने पवन सिंह के खिलाफ वहाँ पर अभद्र, मतलब जो उनके किए गए पुराने जो गाने थे उनको लेकर जो पोस्टर थे उनको चिपकाया गया था। कैसा पोस्टर? वो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पवन सिंह ऐसे बहुत गाने गाए हैं जो कलकत्ता के ऊपर बंगलेनिया है, मतलब वहाँ की जो लड़की है, औरतें हैं, उनके ऊपर ऐसे ऐसे गाने गाए हैं, जिसके गाने का मतलब यह है कि वहाँ की जो औरतें होती हैं वो चरित्रवान होते हैं, और तमाम ऐसे जो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जो उन लड़कियों के ऊपर गलत गलत चीजें पे गाना गाया गया है। तो उन्हीं जो पुराना गाना था, आप लोगों ने कुछ दिन पहले ही देखा होगा, एक गाना था कलकतिया आया था पवन सिंह का। ऐसे तमाम गाने होंगे, आप मेरे स्क्रीन पे पोस्टर भी देख रहे होंगे जो इनके तमाम गाने हैं। तो वहाँ के जो टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता थे, उन्होंने क्या किया कि हर जगह, हर गली चौराहे पे वो जो पुराना गाना का जो पोस्टर था वो चिपकाने लगे, और वहाँ के जो जनता था उनको बताने लगे, जब ये अपने गाना के माध्यम से यहाँ की औरतों का सम्मान नहीं देते हैं, चरित्रवान बताते हैं, ऐसे तमाम चीजें थी जिनकी वजह से इनको लगा कि अब जो ये सीट है वो खतरे में पड़ने वाली है। तो ये जब बात वहां तक पहुंची, बड़े पदों पर, मतलब जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता को मानना पड़ा, तो उन्होंने एक अपनी सोची समझी, मोदी जो बोलते हैं मोदी कला, उनके अंदर एक कला है, तो उन्होंने कुछ ऐसे दिमाग लगाए जिससे न जनता नाराज हो, न पवन सिंह ऐसे। उन्होंने बोला कि पवन सिंह से कि आप क्या कीजिए, आप ही इसको छोड़ दीजिए, अपने तरफ से बोलिए, नहीं तो हम लोग कुछ करेंगे तो ये गलत संदेश जाएगा समाज के अंदर, और गलत लोग सोचेंगे और हमको नुकसान होगा। तो पवन सिंह अपने जो ट्विटर, आप ट्विटर इनका वहाँ पर ट्वीट करते हैं और बोलते हैं मैं इसी को
छोड़ देंगे, लेकिन कुछ मामला इसमें गलत ही बताया जा रहा है, कुछ सही है क्या सही है, जो खबरें के मुताबिक आ रही है कि मामला है और इसलिए पवन सिंह को वो सीट छोड़ना पड़ता है। लेकिन ये तो क्लियर है कि पवन सिंह चुनाव जरूर लड़ेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि वो अपने आरा सीट पर, यदि पवन सिंह को टिकट नहीं देती है तो वो आरा की सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी उतरकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पर बीजेपी ने बोला कि यहाँ पर कोई आपकी सीट खतरा है या खतरा भी है, हमारे लिए एक सीट मतलब गवा देंगे तो प्रॉब्लम है, इसलिए वो जो बीजेपी के बड़े शीर्ष नेता है उन्होंने बोला कि आपको दूसरा सीट भी दे दिया जाएगा। जो अभी ये अंदर की खबर है वो अभी पुष्टि नहीं हुआ है, हो सकता है अभी आने वाले समय के 2-4 दिन के अंदर पवन सिंह का दूसरे सीट पर लोकसभा जो चुनाव है वहाँ पर सीट का इनको उम्मीदवार बनाया जाए। तो यही मामला है, मेन मामला जो है कि इनके जो पुराने गाने थे उसी को वहाँ के जो टीएमसी के नेता थे और कार्यकर्ता थे उन्होंने उन लोगों को बीच में रखा, जिसकी वजह से मजबूरन पवन सिंह को वह सीट को वापस करना पड़ा। तो ऐसे तमाम मुद्दे को खबर आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। राम राम साथियों।